सीताराम सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। ना आपको डरना है, ना आपको चिंता करना है। कोई फीमेल आपके लाइफ में थी पास्ट में या है, जो आपके मूलाधार चक्र को, आपके सकरल चक्र को, मतलब आपकी स्टेबिलिटी को डगमगाती है, आपके पर्सनल लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट करती है, आपके धन की ऊर्जा को खींचती है। दूसरा, आपके क्रिएटिविटी और आपके जो पर्सनल कनेक्शन है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करती है। तो कोई ऐसी फीमेल, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा फीमेल मुझे नज़र आ रही हैं। 3 फीमेल ऐसी हैं जो आपके अलग अलग क्षेत्र से, इन्होंने आपको अलग अलग क्षेत्र से धोखा दिया है, अलग अलग क्षेत्र से इन्होंने आपके तरफ, देखिए, ऊर्जा खींचना। जब भी आपके मूलाधार चक्र पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन होता है, जब भी आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश होती है, तो आपके धन में रुकावट आएगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और वैसे तो ये आपके सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ नहीं है तो भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको बार बार होगी, ठीक है। जबकि सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है बार बार। तो आपको रेकी हीलिंग करना है, आपको जो मंत्र है वो चैंट करना है, लेकिन मार्गदर्शन से। रेकी हीलिंग सीखने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपको बताया जाता है, शक्तिपात होता है परमात्मा जी की कृपा से। तो जब आप रेकी हीलिंग सीख कर 7 चक्र हील्ड करते हैं तो वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होता है और शक्तिपात परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त होता है। तो ये जो उपाय है, रेकी हीलिंग सीख कर आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। तो ये जो एक फीमेल है जो आपके कनेक्शन से जेलस है, बहुत अहंकारी है। एक जो फीमेल है जिसने आपको या आपके पर्सन को डोमिनेट किया है कभी ना कभी, उसकी वजह से आपके पर्सन के थ्रू आपके चक्र को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, मतलब आपके डिग्निटी को, आपकी दृढ़ता को हिलाने की कोशिश की है। ये जो फीमेल है जो आपके पर्सनल लाइफ पर जिसने किया है, ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है, डोमिनेट पर्सनालिटी, या उनके फैमिली से, रिलेटिव से हो सकती है, ठीक है। इसने कभी ना कभी कंट्रोल करने की कोशिश की आपके पर्सन को, और वहाँ से वो ऊर्जा, क्योंकि आप लोग कनेक्ट हैं, तो वहाँ से वो ऊर्जा आपको रिसीव हुई है। डर, भय, चिंता, और ये डर, भय, चिंता की वजह से भी आपके चक्र यहाँ पर ब्लॉक हुए हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी फीमेल ने आपको डराने की कोशिश की, किसी फीमेल ने आपको डगमगाने की कोशिश की, किसी फीमेल ने आपके धन को रोकने की कोशिश की। यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, कंटिन्यू मैसेज मिल रहे हैं, इसलिए जब मुझे मैसेज मिलते हैं ना तो मैं पहले मैसेज बताती हूँ। इनमें से किसी फीमेल ने आपके घर का वाटर लिया है, ठीक है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए, और उस वाटर को, उस पानी को किसी भी तरीके से, हम पानी को आपके सैक्रल चक्र से, क्योंकि वाटर साइन होता है ना, जब आप अच्छे से मतलब समझते हैं ना उसको, जैसे रेकी हीलिंग में हम जो क्लास बताते हैं, तो सैक्रल चक्र जल तत्व होता है। तो आपके घर का जो जल है, आपके, या तो वो जल जहाँ से, जिस भूमि में उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करवाई है जहाँ पर आपका वाटर टैंक है या कुछ भी, तो एक बार थोड़ा सा क्लींस कीजिएगा। दूसरा, आपके घर से पानी लिया है इसने, या पानी से, वाटर से जुड़ा हुआ कुछ स्पेल किया है, ठीक है। ये दोनों तीनों ही ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। तो जिसके साथ जो भी ऊर्जा जाए, आपको इमोशनली जैसे ना त्रास दिया है, इमोशनली डिसबैलेंस भी नहीं, बहुत दुख दिया है इन लोगों ने, ठीक है। आपको इमोशनली इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करवाया है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो इनके अंदर ना एक अलग ही ऊर्जा है कि एक व्यक्ति धन चाहती है, एक जो फीमेल है आपकी ऊर्जा को खींचकर धन चाहती है, एक जो फीमेल है उसके पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपके लाइफ में, जो आपके पर्सनल लाइफ में जो अच्छी खासी बॉन्डिंग है उससे जेलसी है, आप लोगों के फोटोग्राफ से जेलसी हुई है। तो ये अपने आप को, मतलब ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए आपको नीचे खींचने की कोशिश इसने की है, और शुरुआत आपके पर्सन से ही इसने किया है। आपके पर्सन को हमेशा ये नीचा दिखाती थी, इसलिए मैंने कहा कि वर्क प्लेस से हो सकती है। अगर ये फैमिली से भी है तो हमेशा आपके पर्सन को
मतलब डाउन करने की कोशिश इसने किया है। अगर ये वर्क प्लेस से है तो ये खुद आगे बढ़ के, जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी बना के, इस तरीके की भी ऊर्जा है। अगर ये रिलेटिव में है तो भी इसने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोअर, बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत ज़्यादा गॉसिप इसने किया है। और एक जो फीमेल है जो काफ़ी ज़्यादा अहंकारी है, इसको अपना ही अहंकार है, मतलब इसके अंदर बहुत लोभ, मोह, काम, क्रोध है, जो धीरे धीरे इस खुद ही टावर आ रहा है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, जिसने भी आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, जिसने भी आपके चक्र की ऊर्जा को खींचकर आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया है, आपको फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश की है, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है, आज की ऊर्जा ऐसी है कि जिसने ये कोशिश किया है वो खुद ही दर्द में है, ठीक है, वो खुद ही कराह रही है। और बहुत ही प्रॉपर मैसेज है, क्योंकि ये कोई फीमेल पर्सनालिटी ही है जिसने आपके, जैसे मैंने 3 कहा था ना, तो यहाँ पर 3 ही है ना, 3 जिन्होंने आपके लाइफ में दुख, दर्द आपको देने की कोशिश की, वो खुद आज दुखी हैं। ये चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया है, पलट गया है परमात्मा जी की कृपा से, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर असर हुई है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में जो भी संघर्ष था, जो भी बाधाएं इन लोगों ने क्रिएट की थी, वो लगभग अब कंप्लीट हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति आपके तरफ कुछ भी करता है या करवाता है, ठीक है, या आपको बातों के थ्रू, एनर्जी के थ्रू आपके चक्र को ब्लॉक करता है, तो ये मान के चलिए कि कुछ समय के बाद वही चीज़ें उनके साथ होना प्रारंभ हो जाता है। ये न्याय है, ये कार्मिक बैलेंस है। तो आपके लाइफ से कुछ चीज़ें छीन कर अपने लाइफ में लाना, आपको दुखी करना और खुद खुश रहना या रहने की कोशिश करना, ऐसा हो नहीं सकता। इनमें से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि तीनों के पर्सनल लाइफ में किसी न किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस है, ठीक है। हो सकता है कि एक फीमेल के पर्सनल लाइफ में कुछ डाइवोर्स वाली स्थिति है, एक फीमेल की सेहत ठीक नहीं रहती है, ठीक है, इमोशनली यही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा लोभ, मोह है, जिसकी सेहत कभी भी ठीक नहीं रही है। इसको किसी न किसी प्रकार का सेहत से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहा है, लेकिन ये बहुत अहंकारी है। इस वजह से ये आपको सेहतमंद देखती है, या आपको ब्यूटीफुल देखती है, या आपके कनेक्शन को बहुत अच्छा देखती है, तो इसको जेलसी होती है। इनमें से बहुत लोगों को ये पता चल गया है कि आप एक हीलर हैं, या आप एक स्टार की ऊर्जा रखते हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जब इन लोगों ने बार बार ये चीज़ें की ना, तो इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई। तो जब कोई व्यक्ति बार बार आपके तरफ ये चीज़ें करते, तो सबसे पहले उनको ये पता चलता है कि आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है, आप कितने पावरफुल हैं, ये इनको सबसे पहले पता चलता है। जो आपके हेटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको नापसंद करते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से मैं कहूँगी, क्योंकि जो आपको नापसंद करते हैं वो आपके पास दिखाते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। इनमें से 3 में से 2 जो फीमेल हैं, इन्होंने कभी ना कभी आपसे बहुत अच्छा, या आपके पर्सन से बहुत अच्छा कनेक्शन रखा हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। और उसके बाद आपके पीठ में, या आपके पर्सन के पीठ में छुरा किया है, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि प्रेम से आप मतलब बिल्कुल आपको डाउट नहीं हो रहा है इन पर, कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन इनसे बात भी करते थे तो भी आप डाउट नहीं करते थे, है ना, या आप स्वयं इनसे बात करवाने के लिए, हो सकता है आपसे जुड़ी हुई हो तो आप खुद इनसे बात करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत, ये हंसती थी, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। इसको ऐसा लगता था कि देखो ये कितनी इनोसेंट है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने 10 ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों ने मिलकर ये सारी षड्यंत्र रचे हैं आपके पीठ में छुरा करने के। और ये चीज़ें हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके मूलाधार चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपके पर्सन के मूलाधार चक्र पर भी ये चीज़ें हुई है। इन लोगों ने दिखावा किया कि आपके साथ दिखावा किया कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, सब कुछ बहुत सही है आपके लाइफ में। इन्होंने छोटे ऑफ़र भी आपको किए हो, ठीक है, वर्क प्लेस से है तो हो सकता है आपके पर्सन को, या अगर ये रिलेटिव में है तो इन्होंने कभी आपको कहीं इनवाइट किया हो, ठीक है, या कोई ऐसा फैमिली गेट टुगेदर कहिए या सोशल गेट टुगेदर कहिए, वहाँ पर इन लोगों ने ऐसा दिखाया हो कि ये सम्मान देते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि
ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य था आपके पर्सन का। यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो ट्रैवल से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ियों से जुड़ा हुआ कार्य है कोई, या ऑनलाइन कार्य है, जो इनमें से कोई फीमेल है जिसके साथ कोई मेल जुड़ा हुआ है। और आपके पर्सन भी हो सकता है कि किसी प्रकार से इस तरीके से कार्य उनको बहुत अच्छा याद, देखिए इसमें किसी प्रकार का भी कोई कार्य आ सकता है जिसमें जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर है ना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ऑनलाइन कार्य कोई हो सकता है। मेष सिंह धनु राशि इनमें से किसी की हो सकती है, भले ही नाम चाहे जो भी हो, है ना, लेकिन इनमें से एक का जो राशि है कर्क राशि, कर्क वृश्चिक मीन, मेष सिंह धनु। और यहाँ पर मुझे जो तराजू नज़र आ रहा है उससे तुला राशि भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो तुला राशि भी इनमें से किसी का हो सकता है। इन लोगों ने सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि जल से किया, वाटर से किया, आपके सैक्रल चक्र को, आपके कॉन्फिडेंस को खींचा है। पहले आपको इमोशनली बहुत जुड़ाव इनमें से किसी एक के साथ था। आपने इनको लाइक अ सिस्टर माना हो, बड़ी बहन की तरह माना हो, ठीक है, मदरली फिगर माना हो। इसी ने सबसे ज़्यादा चीट किया, इसी ने सबसे ज़्यादा आपके पीठ में छुरा भोंका है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन से इन तीनों फीमेल को प्रॉब्लम थी, आपके कनेक्शन से। अब यहाँ पर देखिए आपके कनेक्शन से कैसे, आपके जो पर्सन है उनसे भी, और आपके जो ब्रदर या सिस्टर हैं उनसे भी जो आपका कनेक्शन था, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके कोई मित्र हैं उनसे भी आपका जो अच्छा कनेक्शन था, उससे भी इनको प्रॉब्लम हुई है। आपके अगर कोई कनेक्शन इनसे मिलने के बाद टूटे हैं या दूरी आई है तो बिल्कुल इनकी जेलसी वो रही है। इन्होंने सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया, तभी तो आप इनको पहचान नहीं पाएंगे ना। ये लोग सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को आपको कंफ्यूज करते आए हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, ऐसा कैसे ऐसे। और आप भी यही सोच रहे थे कि ये ऐसा नहीं कर सकते। आप इनको घर में इनवाइट कर रहे हैं, आप इनके इनविटेशन पर जा रहे हैं, आप कहीं और मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन बात करें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ आपने सोचा भी नहीं इनके बारे में। और जो आपने सोचा नहीं था वही चीज़ें इन लोगों ने आपके लाइफ में, जो बैलेंस चल रहा था, जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे इन लोगों ने बिगाड़ा है। आपके लाइफ में बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बैकफायर हुआ है। आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक व्यक्ति की यदि बहुत ज़्यादा सेहत बिगड़ी हो, बेड रेस्ट में गए हो, तो इनमें से किसी एक का छल है। ये चीज़ें छुपी हुई है आपसे, द हाई प्रिस्टेस। इनमें से जो एक फीमेल है वो आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके पर्सन के किसी फैमिली मेंबर से जुड़ गई, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जुड़कर जो कुछ भी इस फीमेल ने आप लोगों के साथ आपके घर में आकर जो किया, जो मैंने वाटर बताया, और जो धन, तो इससे क्या हुआ कि आपके धन की ऊर्जा को उसने खींचा है वाटर स्पेल के द्वारा। यहाँ पर हम देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का सदुपयोग करेंगे तो सदुपयोग होता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये भी है। कप की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वाटर से ही इसने, या कैंडल से, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन भी है, तो कैंडल और वाटर दोनों ही स्पेल आपके तरफ किए गए हैं। इमोशनली और फाइनेंशियली वीक आपको किया गया है। आप अपनी जो पावर है उसे पहचान ना सके। आपके तरफ जो कृपा बरस रही है परमात्मा जी की, आपको जो ऑफ़र मिल रहे हैं आप उसे पहचान ना सके। और ये कार्ड, जहाँ तक मैं इतने समय से रीडिंग कर रही हूँ बाबा जी की कृपा से, ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का तब आता है जब कोई दूर का रिलेटिव या कोई आउटसाइडर आपके साथ छल करे, ठीक है। जैसे मित्र रूपी शत्रु, ज़्यादातर फैमिली वालों के लिए देखिए, ये तो फिर पढ़ाने वाली बात हो गई। जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग जब सीखेंगे, जब सिखाएंगे ना, जब आप लोग सीखेंगे, तो वो एक एक कार्ड के अंदर डीप मीनिंग रहती है, ठीक है। जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे कि यहाँ पे लालच आ गया, यहाँ पर छल आ गया, नहीं। ये भी इतने सालों का अनुभव होता है टैरो कार्ड रीडिंग का कि आपको क्या फील हुआ। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि या तो कोई मित्र रूपी शत्रु है, या कोई बाहरी व्यक्ति है, या कोई दूर का रिलेटिव है।
घर की ऊर्जा में अगर ये कार्ड आता है तो फिर आपका जो अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट है इस व्यक्ति के साथ, मतलब इस व्यक्ति के साथ घर वाली ऊर्जा नहीं है, घर की तरह आप नहीं मानते या ये व्यक्ति आपको घर की तरह नहीं मानता, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर देखिए कर्क राशि है, आपके इमोशन का लाभ इन लोगों ने उठाया है। जैसे कि मैंने कहा, आपको आपके कनेक्शन से दूर करने की कोशिश, आपके धन को जो है आपकी धन की ऊर्जा को खींचने की कोशिश। और जैसे मैंने कहा क्वीन ऑफ सोर्स, कोई ना कोई एक फीमेल जो है, या तो अभी अगर आप दूर हैं तो आपको नहीं पता हो, या तो एक डाइवोर्सी है या तो एक विडो है, ठीक है, और एक जिसके लाइफ में ना के बराबर उसके पर्सनल लाइफ में कोई भी उसको पसंद नहीं करता। ये बहुत क्लियर मैसेज है, इसके कर्म का फल है। अब आप खुद ही देखिए कि आपके साथ जब ऐसी चीज़ें सोच रही है ना, आप जब इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप जब इतना सम्मान दे रहे हैं, तब ये फीमेल ऐसा सोच रही है। तो ये अपनों के लिए, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ना एक पैटर्न चला आता है, जैसे किसी व्यक्ति के ना आप कितना भी करेंगे किसी के लिए, वो आभारी रहते ही नहीं है, या वो आपके सामने में दिखाएंगे पीछे नहीं। तो इस तरीके की ऊर्जा है। आपको जो इमोशनली इन लोगों ने डिसबैलेंस किया, उसी बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। इनके आपस में ही कलेश हो रहे हैं। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने आपके फैमिली में या आपके सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो खुद उनके लाइफ में वो सारी चीज़ों को अभी महसूस कर रहे हैं। इनमें से कोई बहुत एक्साइटेड है, हो सकता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते रहे हो, या आपके पर्सन वो बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए। क्योंकि जैसे हमने देखा कि आप एक हीलर हो सकते हैं, बॉर्न हीलर हो सकते हैं, आपकी बातों से हीलिंग मिलती हो। दूसरी ऊर्जा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं इनके लाइफ में जो काफ़ी इनोसेंट हैं, जो काफ़ी, इनको ऐसा लगता है पास्ट की ऊर्जा। आज तो आप बहुत हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है, आज आप इनकी जो भी छल है, इनके जो षड्यंत्र है, उसको आप समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने आपकी जो ऊर्जा को खींचा है चक्रा का, वो इनके तरफ बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। तो इनमें से कोई है जो आपसे मुलाकात या बात करना चाहती है, जो शायद जिनको आपने काफ़ी सम्मान दिया हो, लेकिन उसके बाद भी इस फीमेल ने आपके साथ जो है छल किया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे जैसे आप हायर होते जाते हैं, आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में आप रहते हैं, आप फियरलेस हो जाते हैं, आपको किसी बात का डर, किसी बात का भय नहीं रहता। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपको किसी बात का डर और भय नहीं रहता है। आप हीलिंग तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप नाम जाप कर रहे हैं, और यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। कहीं ना कहीं बाबा जी ने स्वयं आपको ये बता दिया कि आप बाबा जी के भक्त हैं, और सच्चे भक्त हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके ऑरा को बहुत दूर तक आपका ऑरा फैला हुआ है, और आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया है। क्योंकि जब बाबा जी की कृपा हो गई, फिर ऐसे कोई भी 50 लोग आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हॉनेस्टी इज़ द की, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और आपकी ईमानदारी को ये लोग नहीं समझे, लेकिन आज ये क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि अब वो चीज़ें लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की, है ना। अभी भी ये सुधरे नहीं हैं, अभी भी ये समझे नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि हमारे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लाइफ में कैसे अच्छा हो रहा है, हम देखने जाए, हम मिलने जाए, इस तरीके की ऊर्जा है। पर इनमें से लगभग तीनों ही फीमेल, आपसे और आपके फीमेल, आपके जो ये 3 फीमेल हैं, ये आपसे और आपके पर्सन से, दोनों से ही दूर हैं, ठीक है। डिस्टेंस इनको कर दिया गया है, लेकिन इनके मन में भड़ास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद से प्रेम कीजिए। आपके सेल्फ लव को इन लोगों ने कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर दिया था आपको, तो आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आपकी एनर्जी को ये स्टक कर रहे थे, शक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी एकदम रेस्टलेस फील करते थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। डोंट लेट प्राइड, इनमें से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अहंकार में हैं। अगर आप में से या आपके पर्सन को इन्होंने अहंकारी बना दिया था बातों के थ्रू, तो यहाँ पर आपके पर्सन के अहंकार को भी यहाँ पर हटाया जा रहा है, ठीक है, या वो अहंकार हट जाएगा उनका। होल्ड योर विज़न, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपको बताया जा रहा है, जो इंट्यूशन आपको जो है मिल रहा है, आप उस इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, और कम्युनिकेशन
इसकी, ठीक है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपका कम्युनिकेशन एक चाबी की तरह है। तो जितना हो सके अपने थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए और बाकी चक्र पर भी कीजिए, लेकिन आपके थ्रोट चक्र पर या आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र पर भी किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव बातें करके, है ना, पास्ट की बातें करके याद दिला के आपके थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। धुनी लगाइए घर में। जब आप रेमेडी सीखते हैं तो आपको प्रॉपर धुनी लगाना भी बताया जाता है। मालिक की मर्जी पर आपने सब कुछ छोड़ दिया और पीड़ा को आपने सहन किया, इसीलिए आपके लाइफ में एक खूबसूरत पल आ रहा है। क्योंकि जितने भी कार्मिक स्थिति हैं, जितनी भी निगेटिविटी आपके लाइफ से जा रही है, जब आप पॉजिटिव थॉट करना प्रारंभ कर देते हैं तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, जब आप जिस ऊर्जा में रहते हैं ना, वैसे ही लोग आपके आसपास रहते हैं, और जब आप जिस ऊर्जा में रहते हैं वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को आप पीछे जाके 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि पहले हम किस तरीके की चीज़ें देखते थे, क्या हम पढ़ते थे, क्या हमारे सामने में आता था। यदि आपके तरफ किसी प्रकार का प्रोजेक्शन होगा, किसी तरीके की निगेटिविटी होगी, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, ये चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने में आएंगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, आप अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, तो वो चीज़ें आएंगी जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाली है, आपकी ऊर्जा को नीचे डाउनफॉल आपको लाने वाली नहीं है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऑरा के चारों तरफ बहुत पॉजिटिविटी है। तो अभी इस वक्त में आप जिनसे भी मिलेंगे उनके ऑरा में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, उनके बातों से आप फील हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आप देख भी रहोगे, इस तरीके के ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से है। आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। चाहे आप में से कुछ लोग भले ही कितने समय से रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर है। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, अगर आप एक हीलर भी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ पर डोंट प्राइड, किसी भी प्रकार का गर्व मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई और आपको मार्ग दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल एक साइड कर दीजिए अपने ईगो को, और बिल्कुल एक साइड कर दीजिए अपने लोअर वाइब्रेशन को, और जिनसे आपको मार्ग मिलता है बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए। और मार्गदर्शन जब आप लेते हैं तो भाव के साथ लीजिए, ठीक है। जिनसे भी आपको मार्गदर्शन लेना है भाव से लीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि जितना आप सम्मान करेंगे ना, उतना ही आपकी एनर्जी जो ब्लॉक है वो हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। डर और भय से बाहर निकल जाइए। यही आपके लिए आज का संदेश है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।